नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी अपने एक सप्ताह के लद्दाख दौरे के बाद श्रीनगर पहुंचे हैं। बेटे से मुलाकात के लिए मां सोनिया गांधी भी श्रीनगर पहुंच गई हैं। और तो और खबर तो प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के आने की भी है। पर बड़ी बात यह है कि ये गांधी परिवार का पारिवारिक दौरा है, कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। किसी भी पार्टी के नेता के साथ कोई राजनीतिक बैठक नहीं होगी। बताया तो ये जा रहा है कि 2 दिनों तक गांधी परिवार हाउस बोट में रेस्ट करेंगे। गांधी परिवार की पुरानी यादें वहां से जुड़ी हैं। 2 रात श्रीनगर में रुकने के बाद उनके गुलमर्ग जाने की भी संभावना जताई जा रही है। मतलब ये पूरा दौरा निजी है। पर सवाल ये है कि क्या वाकई ये दौरा निजी है, और अगर पारिवारिक दौरा है भी तो आखिर श्रीनगर को ही क्यों चुना गया। आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या ये वाकई में पारिवारिक दौरा है या कोई और वजह? देखिए, पारिवारिक या निजी सार्वजनिक जीवन में कुछ नहीं होता है। ये सार्वजनिक जीवन में निजता जो है वो सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी के लिए है। क्या आपने कभी सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजी दौरे पे जा रहे हैं? या फिर कैबिनेट मिनिस्टर जो हमारे हैं निजी दौरे पर जा रहे हैं, सरकार के कोई लोग निजी दौरे पर जा रहे हैं? लेकिन राहुल गांधी आज की बात नहीं है। जब सरकार कांग्रेस की थी, यूपीए 1 यूपीए 2 में, तब भी ये निजी दौरे पे जाते थे। आज जब इनकी सरकार नहीं है तब भी ये निजी दौरे पर जाते हैं। और जब जब ये निजी दौरे पर गए एक बड़ा विवाद हुआ है, इसलिए शक की सुई इनके तरफ घूमती है। अगर पाक साफ हो, अंदर से सच्चाई सामने में हो, तो फिर उस पर शक नहीं होता। लेकिन जिसके ऊपर बार बार यह आरोप लगा और जिसने अपने पिछले इतिहास में जो जो किया उस पर शक किया गया है, तो अब कैसे मान ले कि यह पूरी तरीके से निजी दौरा है? यह पारिवारिक दौरा है, लेकिन निजी सिर्फ नहीं कह सकते। इसमें 2 तरह की परेशानियों के बारे में सामने आ रही है बातें। ये 2 तरह की परेशानियां कांग्रेस के अंदर, नेहरू गांधी खानदान के अंदर और देश में बदलती परिस्थितियों के अंदर है। ये पहले कांग्रेस की बात जहां तक है, पहले ये बात हो रही थी कि सिर्फ सोनिया गांधी जाएंगी, सोनिया गांधी राहुल गांधी की मुलाकात होगी। और उसके बाद बात ये निकली कि रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा भी जाएंगे। यानी कि पूरा का पूरा अभी जो पॉलिटिक्स में गांधी परिवार है वो सारे के सारे लोग वहां पर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि इस बीच रॉबर्ट वाड्रा एक नया किरदार बन के उभरे हैं गांधी परिवार के अंदर, जो 2 बार ये बात कह चुके हैं प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाओ, प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाओ, संसद में भेजो। फिर संसद में भेजने के बाद क्या करेंगे? पीएम का कैंडिडेट बनाओ। अब सोनिया गांधी जो कि पूरी तरीके से राहुल गांधी के लिए अपने आप को समर्पित कर चुकी है, बेटी का तो त्याग ही कर चुकी थी। खैर, पॉलिटिक्स में तो उसको आने ही नहीं देना चाहती थी, लेकिन राहुल गांधी को सहायता करने के लिए आई 2019 में। जब लगा कि अब ये अध्यक्ष बन गए, अब इनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठ सकता, तो प्रियंका गांधी को लाया गया। अब इस बीच रॉबर्ट वाड्रा को भी समझाना है। प्रियंका गांधी भी इस बीच ज्यादा एक्टिव हैं कई राज्यों में, कर्नाटक में भी, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, हर जगह पर प्रियंका गांधी एक्टिव नजर आ रही हैं। पता चला है कि प्रियंका गांधी नॉर्थ ईस्ट भी जाने वाली है, मणिपुर भी जाने वाली हैं। पहले राहुल गांधी मणिपुर से लौट कर आए हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी एक्टिविटी, रॉबर्ट वाड्रा की महत्वाकांक्षा कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, पहले प्रियंका उसके बाद हम, और फिर पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी के ऊपर गांधी नेहरू खानदान का नहीं बल्कि वाड्रा परिवार का कब्जा होगा। अब इस समस्या का समाधान भी अचानक ऐसे जगह पर होना चाहिए, शांत जगह पर, जहां अगर ये लोग चिल्लाएं भी आवाज बाहर न जाए। ये तो पारिवारिक समस्या है। लेकिन दूसरी समस्या एक और है, जिसके लिए ये कश्मीर को जलाने के प्लान के तहत गए हैं। ये भी एक क्रोनोलॉजी है, जहां जहां राहुल गांधी गए और जो इस बीच घटनाएं घटी है वो कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। अब तो लग रहा है कि एक और खतरनाक प्लान ये लोग कर रहे हैं G20 की बैठक से पहले, क्योंकि पिछली बार भी इसी तरह से खतरनाक प्लान दिल्ली में किया गया था 2020 में, जब अमेरिका के राष्ट्रपति तत्कालीन
डोनाल्ड ट्रंप आए थे। और उस समय क्या हुआ? उस समय सीए के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। अब सीए के खिलाफ आंदोलन के समय में अचानक से डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा दौरा होता है और यहां पर इन लोगों ने जो प्लानिंग की थी, अब धीरे धीरे रिपोर्ट सामने आई है, दिल्ली पुलिस की भी रिपोर्ट है कि कैसे इन लोगों ने प्लानिंग की, चाहे शर्जील इमाम हो या फिर ये आम आदमी पार्टी का ताहिर हुसैन हो, इन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। जैसे ही ट्रंप साहब यहां आएंगे, हंगामा ऐसा करो कि पूरी दुनिया की मीडिया इस खबर को देखे कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है। अब उसी को दोहराते हैं यहां पर। अभी क्या समय है? अभी समय है G20 की बैठक होने का। सरकार तैयारी कर रही है, दिल्ली को लॉक किया जा रहा है चारों तरफ से, दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। 2 दिनों तक यहां गाड़ियां तक नहीं चलेगी। लेकिन उससे पहले 2 तरह की चीजें यहां देखने को मिल रही है। एक तो उस दौरान राहुल गांधी हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे, यानी कि हमेशा एक चीज सामने आती है, जो कभी भी बड़ी घटनाएं हुई है और उसका जो सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेटर रहता है वो पहले से तय कर लेता है कि हमको उस दौरान कहां रहना है। वही 2020 की घटना दोहराते हैं। ये जो उमर खालिद था, जो दिल्ली पुलिस ने अभी रिपोर्ट दी है और जिसमें देशद्रोह का आरोप लगाया है, उसमें भी यही हुआ था कि जब यहां पूरे आंदोलन की तैयारी थी, पत्थरबाजी की तैयारी थी, गोलीबारी की तैयारी थी, दंगा फैलाने की, उस समय पहले तो इसने पूरी कॉन्स्पिरेसी की, होटल में बैठ के मीटिंग की, फिर 3 जगह जाफराबाद गया, उन जगहों पर मुस्लिम इलाकों में सीलमपुर, जाफराबाद के जगहों पर जाकर मीटिंग की। और जिस दिन यह हंगामा होना था उस दिन वो पटना की फ्लाइट पकड़ा और बिहार में जाकर बैठ गया कि वहां पर हम लोगों के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। अब यही चीज यहां देखने को मिल रही है। एक तरफ G20 की बैठक और उस समय राहुल गांधी कहां रहेंगे? यूरोप में। और उससे पहले की तैयारी कहां है? एक ऐसे जगह पर जहां पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं कि ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, कश्मीर। दुनिया भर के सारे लोगों का जो तथाकथित ह्यूमन राइट्स के कार्यकर्ता मानते हैं अपने आप को, वो सारे के सारे नजर गड़ाए रहते हैं कश्मीर पर, क्योंकि हिंदुस्तान में कश्मीर एक ऐसी जगह है जो दुनिया को एक आधार देता है कि वहां पर मुसलमानों अल्पसंख्यकों के साथ परेशानी पैदा की जाती है, उसका अत्याचार होता है, सेना के हवाले उन लोगों को कर दिया गया है। अब उस जगह पर इन लोगों की बैठक हो रही है, दिन में सैर सपाटा कर रहे हैं। अब रात में क्या होगा, किन लोगों से मुलाकात होगी, ये कैसे पता चलेगा? सोनिया गांधी की भी तस्वीरें आई हैं, नाव से सवारी कर रही हैं। बिल्कुल, ये दिन में सैर सपाटा, ये भी एक प्रदर्शन होता है, दिखावे की प्रवृत्ति कि हम जो करने के लिए वहां गए हैं वो छुपा के रखें और जो लोगों को दिखाना है वो प्रचारित करें। लेकिन ऐसे में सवाल खड़े होता है क्योंकि सोनिया गांधी बहुत कम किसी जगह नजर आती है, बार बार उनके स्वास्थ्य का हवाला दिया जाता है कि बीमार है, सेहत में सुधार नहीं है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा नजर नहीं आती। लेकिन क्या अब सेहत उनका ठीक हो गया? देखिए, अब ये तो एक और बड़ा सवाल पैदा करता है कि क्या जिन लोगों के साथ ये बड़ी साजिश करनी है उनका राहुल गांधी के ऊपर भरोसा नहीं है, या वो सीधे कही उन लोगों ने कहा कि अब हम जो आगे की प्लानिंग करेंगे उसमें मुझे सीधे सोनिया गांधी से बात करनी है, तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। ये बड़ी बात है कि जो सेहत की बात आप कर रही हैं, हमेशा ये बात कही जाती है जब चुनाव की रैलियों में जाना हो सोनिया गांधी बीमार हो जाती हैं। अभी कई बार ये खबरें आती है कि हर महीना 2 महीना पर वो सर गंगाराम अस्पताल में एडमिट होती हैं, विदेश भी इलाज करवाने के लिए गई हैं। तो ऐसे में ये श्रीनगर गई, सैर सपाटा कर रही हैं, लेकिन 2-2, 3-3 दिन के लिए ये दौरा जो है वो दिन का दौरा दिखाई पड़ेगा, रात में तो कुछ पता नहीं होता है। तो जितने क्रोनोलॉजी दिखाई पड़ रहे हैं वो तो यही इशारा कर रहा है कि कश्मीर को जलाने की तैयारी है। उसे दौर में जब G20 की बैठक हो रही है 7 तारीख को, जो बिडेन भारत आ रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, 2020 का फिर पुनरावृत्ति तो नहीं होगा, ये संभावना इस बार 370 का मुद्दा चल रहा है। कश्मीर के लोग परेशान बताए जा रहे हैं इन लोगों के माध्यम से। अब कुछ ऐसे गुट को सामने रखा जाएगा जो कि उस समय हंगामा करें जबकि यहां पर G20 की बैठक हो और
पूरे दुनिया के ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां मौजूद हों और उस समय कश्मीर में कुछ खतरनाक हो तो पूरी दुनिया में हंगामा इसकी गूंज सुनाई पड़ेगी और मुसलमान के नाम पर ये कांग्रेस फिर से वही तुष्टीकरण की राजनीति पूरे हिंदुस्तान में करेगी। अब इनके ऊपर भरोसा नहीं है कि पीएम मोदी को हटाने के लिए ये किस हद तक जा सकते हैं, देश के साथ गद्दारी भी कर सकते हैं। इसलिए ये सारे के सारे जो अभी एक्टिविटी है गांधी परिवार की, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा की, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि ये कुछ खतरनाक प्लान कर रहे हैं। एक जगह चीन के बॉर्डर पर, दूसरी जगह उस जगह पर जहां पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, यानी लद्दाख और श्रीनगर। ये कश्मीर और लद्दाख के बाद जो है ये चीन और पाकिस्तान दोनों जगह पर गांधी परिवार के पैठ वैसे ही है। तो बहुत बड़ा खतरनाक प्लान बन सकता है और ये लोग किसी हद तक जा सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी कल ही लद्दाख से श्रीनगर पहुंच गए थे। आज मां सोनिया गांधी पहुंची हैं। राहुल गांधी एक हाउस बोट में ठहरे हुए हैं जो पूरी तरह से स्टे को प्राइवेट बताया जा रहा है। पर सवाल यह है कि राहुल गांधी एक नेता है, पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, देश चलाने की बात कर रहे हैं और किसी भी नेता का कोई दौरा प्राइवेट नहीं होता, तो राहुल गांधी कैसे इसको निजी दौरा रख सकते हैं? कांग्रेस पार्टी इस पर क्यों कोई जवाब नहीं दे रही है? बाकी तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।